माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग क्रिसमस की तैयारी करते हुए मुक्ति के उन 14 घटनाओं पर मनन चिंतन करते हुए जा रहे हैं, द वे ऑफ साल्वेशन। और कल हम लोगों ने क्रिसमस के ही कुछ बातों पर विशेष मनन चिंतन किया, क्योंकि आप लोगों से कई लोगों ने कुछ सवाल किया, तो मैंने सोचा बीच में उन मेडिटेशनों को रुक करके उन बातों पर मनन चिंतन करने के लिए। तो हम लोगों ने कल मनन चिंतन किया, एक समय क्यों लिखते हैं, सांता क्लॉज कौन है, और क्रिसमस ट्री, करोल सिंगिंग, ये सब क्या है, इसका क्या मतलब है, कब से शुरू हुआ, आदि आदि बातों पर। लैटिनी कलीसिया में क्रिसमस काल में जो पहले इतवार को एक कैंडल जलाता है, 4 कैंडल को तैयार करके रखते हैं, एक रीत उसके लिए तैयारी करते हैं, उस रीत में 4 कैंडल्स होते हैं और बीचों बीच दूसरा वाइट वाला एक कैंडल। इस प्रकार 5 कैंडलों का एक रीत तैयार करते हैं। तो ये रीत का और ये कैंडल्स का क्या मतलब है, इस पर आज हम लोग थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। कैंडल्स आप लोगों ने देखा होगा, जो 5 कैंडल्स रखते हैं उसमें 3 कलर का होता है, 3 कलर। सबसे पहले जो है 3 कैंडल्स जो है वायलेट कलर का है, एक ही कैंडल पिंक कलर का है, एक ही कैंडल सफ़ेद कलर का है। तो 5 कैंडल्स में 4 कैंडल जो है 4 सप्ताह को, और ये कलर जो है इस समय के विषय में सूचना देता है। हमें मालूम है हमारे जो लिटरेजिकल कैलेंडर के अनुसार पुरोहितों लोग जो पहनने वाला वेस्टमेंट में भी कलर्स चेंज होते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए ये जो लिटरेजिकल कैलेंडर क्या होता है। पूरे साल को, जैसे मैंने एडवेंट का क्लास शुरू करते ही, आगमन काल का क्लास शुरू करते ही बताया था, अभी हमारा लिटरेजिकल ईयर शुरू होता है। जो एडवेंट के साथ, आगमन काल के साथ कलीसिया का जो लिटरेजिकल कैलेंडर शुरू होता है। तो इस प्रकार विशेषकर 6 काल में पूरे साल को डिवाइड कर रखा है। आगमन काल से शुरू होता है, क्रिसमस तक का ये जो 4 सप्ताह का जो अवधि है, इसको आगमन काल कहते हैं। आगमन काल में प्रभु ईसा मसीह के द्वारा आगमन का तैयारी करते हैं, और 2000 साल पहले बेतलेहम के गौशाले में ईसा मसीह का जन्म को याद करते हुए उसको मुक्तिदाता के संसार में आने का जो धूमधाम के साथ मनाने के लिए अपने को तैयार करने का समय है आगमन काल। इसके बाद 25 दिसंबर से लेकर के एपिफनी, प्रभु प्रकाश का जो समय है, वहां तक के समय को क्रिसमस का काल कहते हैं, क्रिसमस काल कहते हैं। एपिफनी के बाद प्रभु प्रकाश के जो पर्व, जो तीनों जो ज्ञानी लोग जो आए, ज्योतिषी लोग आए, इसका जो पर्व मनाते हैं। और पूर्वी कलीसिया वगैरह में वो प्रभु ईसा मसीह के खतना या कतना के विषय में मनन चिंतन करते हुए करते हैं। तो
ये एपिफनी के बाद ऑर्डिनरी टाइम शुरू होता है। साधारण समय कहते हैं, ऑर्डिनरी टाइम कहते हैं। वो चालीसा काल तक ऑर्डिनरी टाइम है। चालीसा काल हम लोगों को मालूम है, हमारे कलीसिया में राक बुधवार से चालीसा काल प्रारंभ होता है। वहां से जो ईस्टर तक के समय को हम लोग चालीसा काल या लेंटन पीरियड टाइम कहते हैं। इसके बाद ईस्टर से लेकर के पेंटेकोस्त तक, ईस्टर से लेकर के पेंटेकोस्त तक ईस्टर सीजन कहते हैं उसको, ईस्टर सीजन। और पेंटेकोस्ट से लेकर के इसके बाद एडवेंट आने तक, आगमन काल आने तक फिर से साधारण ऑर्डिनरी टाइम पीरियड। इस प्रकार हम लोग पूरे साइकिल को 6 भागों में विभाजित करते हैं। और उसके अनुसार पुरोहित लोगों का वस्त्र का भी, जो औरतों के अंदर प्रतिदिन का कौन सा कपड़ा पहनना है, उसका कलर क्या है, ये सब लिखा हुआ मिलेगा। क्योंकि ऑर्डिनरी टाइम में भी यदि किसी शहीद का फीस्ट है या कोई अन्य त्योहार है, उसमें वस्त्र का कलर बदलता है। तो वस्त्र को भी मैं बोल करके देख सकता हूँ। जो विशेषकर जो 4 कपड़े जो पहनते हैं, विशेषता कई हो सकता है। लैटिन कलीसिया के नियम के अनुसार मेरे ख्याल में 6-7 वस्त्र है, लेकिन साधारणतः पुरोहित हम लोगों के चर्च में 4 रंग का जो कपड़ा पहनते हैं। उसमें जो ग्रीन, हरा रंग का जो कपड़ा है, जो साधारण, जो ऑर्डिनरी पीरियड जब चलता है उस समय पर उसको पहनते हैं। जो ग्रीन कलर है, साधारण जो ऑर्डिनरी पीरियड है, उस समय को सूचित करता है। और दूसरा है जो वायलेट कलर। वायलेट कलर एक तो राजत्व को दर्शाते हैं, दूसरा दुख को भी दर्शाते हैं। हम लोगों का उपवास प्रार्थना को या हमारे पाप स्वीकार पश्चाताप का ऐसे ऐसे अवसरों पर उसको पहनते हैं। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जो चालीसा काल में या आगमन काल में हम लोग उसको पहनता हुआ देखते हैं। और साथ ही साथ जब कभी पाप स्वीकार के लिए पुरोहित लोग जो इस्तेमाल करते हैं, स्टॉल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और पश्चाताप विधि का मिस्सा बलिदान होना है, तो सब ये वायलेट कलर को इस्तेमाल करते हैं। और किसी अनॉइंटिंग ऑफ द सिक, सैक्रामेंट ऑफ कन्फेशन एंड सैक्रामेंट ऑफ अनॉइंटिंग ऑफ द सिक, इन समय पर भी वायलेट कलर का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ जो एक कलर है रोज, एक्सेप्शनल है, अधिकतर जगहों पर तो नहीं पहनते हैं। 3rd संडे ऑफ एडवेंट, वो जो गॉडेट संडे जो कहते हैं, और 4th संडे ऑफ लेंट, लेटर जो संडे जो कहते हैं, उस समय पर ये रोज कलर को एक्सेप्शनल केस है पहनते हैं, उसको एक विशेष देने के लिए, अन्यथा वो वायलेट कलर ही पहनते हैं। इसके बाद है वाइट कलर। बहुत समय पर हम लोग पाते हैं पुरोहित लोग वाइट कलर को पहनते हुए, है ना। उसका बहुत ही एक लंबा चौड़ा आपको लिस्ट मिलेगा। जितने भी माता मरियम का, प्रभु यीशु मसीह का और संतों का जो फीस्ट जो चलता है, फीस्ट के समय पर वाइट पहनते हैं। यदि वो फीस्ट कलीसिया में जो मार डाला गया, जो शहीदों का, जो ऐसा संतों का है, उस समय पर रेड पहनते हैं। अन्यथा संतों के जो फीस्टों में जो है वाइट ही पहनते हैं। जैसे ईस्टर सीजन में हो गया, क्रिसमस से सीजन हो गया, ईसा मसीह का बपतिस्मा तक का जो पीरियड है उस समय पर, और जब कभी बपतिस्मा का साक्रमेंट दे रहे हैं, या विवाह हो या पुरोहिताई संस्कार हो, इन संस्कारों को देते वक्त भी पुरोहित
वाइट वेस्टमेंट पहनते हैं। रेड वाला जो पहनते हैं वो जो है किसी भी मार्टियर का मतलब शहीद संतों का पर्व जब मनाते हैं उस समय पर रेड पहनते हैं। उसी प्रकार हमें मालूम है पाम संडे हो गया, गुड फ्राइडे जो होली वीक है उस पीरियड में पुरोहित लोग पहनते हैं। पेंटेकोस्ट में भी उसी को पहनते हैं। और साथ ही साथ जब कन्फर्मेशन का साक्रमेंट देते हैं तब भी रेड पहनते हैं। तो हम लोगों को मिलता है अधिकतर पर्वों में वाइट ही पहनते हैं। जितने भी माता मरियम का पर्व हो या संत जो शहीद नहीं हुआ, जो साधारण रीति से जो मृत्यु हुआ उनका हो, या ईसा मसीह के नाम पर जो भी पर्व है, और जितने भी एंजल्स का हो, ऐसे ऐसे समय पर सब वाइट कपड़े को पहनता हुआ मिलते हैं। तो ये जो वस्त्र भी इसका मतलब है उस सीजन को, उस प्रोग्राम का, उस प्रार्थना का जो सीरियसनेस को दिखाने के लिए पहनते हैं। कैसा है, किस अवसर पर कौन सा ड्रेस पहनना है। जैसे हम लोग भी कई ऑफिस में जाने वालों को कई प्रकार का वस्त्र पहनने का आदेश मिलता है। पार्टियों में भी इसी प्रकार कौन सा वस्त्र कहाँ कब है। किसी मृतकों के दफन विधि में हम लोग जाते वक्त कौन सा ड्रेस पहनते हैं। इसी प्रकार हम लोग भी समय के अनुसार जो वस्त्र में जो बदलाव लाते हैं उसी प्रकार पुरोहितों के लिए नियमानुसार कौन सा कलर पहनना ये दिया हुआ है। इसी प्रकार जो 4 सप्ताह का पीरियड को दिखाने के लिए जो रीत बनाया जाता है उसमें 4 कलरफुल मोमबत्तियां लगाते हैं। 4 कलरफुल मोमबत्तियों का वो रीत बनाते हैं। उसको मुकुट भी कहते हैं, रीत भी कहते हैं। तो वो जो रीत है उसके अंदर जो डेकोरेट कर रहा है, विशेषकर उसमें कुछ जो कांटों वाला जो झाड़ी टाइप उससे जो बनाता है, उसका का मतलब है ये जो रीत है उसका कोई शुरू नहीं कोई एंड नहीं हो, एकदम राउंड होने के कारण ये ईश्वर का अनंतता को दिखाते हैं, अमरत्व को दिखाते हैं। हम पापियों को बचाने के लिए मरकर जीवन हमें दिया, साथ ही साथ तीसरे दिन मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला मसीह आज हमारे साथ जीवित है। उस मसीह का पर्व मनाने के लिए हम अपने को तैयार कर रहा है। उसके साथ ये घोषणा इस रीत के द्वारा ये घोषणा करता है, ये सिंबलाइज करता है जैसे उस रीत में कोई शुरू नहीं कोई एंड नहीं, उसी प्रकार ईश्वर आदि और अंत है, वो अमर है। और आत्मा, हम लोगों का आत्मा भी इसी प्रकार अमर है, ये दिखाने के लिए उसके अंदर जो कांटे वाला जो झाड़ी जो लगाता है वो जो रेत में जो इसलिए इस्तेमाल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जितना दुख कष्ट झेलना पड़ा, मरना पड़ा, लेकिन वो मृत्यु पर विजय प्राप्त किया, उसी प्रकार मसीह के शिष्यों को भी जीवन में अन्य लोगों से मसीही बनकर रहने के लिए कष्ट पीड़ा सहन करना पड़ेगा, लेकिन मसीह इस पर विजय प्राप्त किया, हम भी इसमें विजय प्राप्त करेंगे, ये बताने के लिए। और हरे भरे जो पत्ताएं उसको लगाता है, रेत अधिकतर जो है पत्ताओं को दिखाता है। एडवेंट के समय पर जो चर्च को जो डेकोरेट करता है, विशेषकर जो वेदी को डेकोरेट करता है, उसमें जरूर जो फूल के साथ पत्ता भी लगाया जाता है। उस हरियाली ग्रीनरी को शो करने के लिए, उस अमरता को शो करने के लिए मसीह हमें जीवन दिया है। मसीह के कारण, उस मुक्तिदाता के जन्म के कारण संसार को आनंद खुशी जीवन मिला है, इसको दर्शाने के लिए। तो जो रीत का मतलब अनंत जीवन, जो आत्मा की अमरत्व को दिखा रहा है, और ईश्वर आज हमारे साथ जीवित है इसको दिखाने के लिए।
और उस रीत में 4 कलरफुल मोमबत्ती, मैंने कहा 3 कलर जो है पर्पल कलर का है और 1 कलर जो है रोज कलर का है या पिंक कलर का है। तो ये 4 कलर का मोमबत्ती लगाता है उसी में, और रीत के बीचों बीच में एक वाइट वाला जो मोमबत्ती रखते हैं। अभी एक एक एडवेंट का पहले इतवार को जब जो आगमन काल शुरू होता है, उस समय पर पहला पर्पल कलर का मोमबत्ती जलाया जाता है। पर्पल कलर इसलिए है उस समय पर पुरोहितों का वस्त्र का कलर भी, जैसे मैंने बोला, वायलेट कलर का है ना, बैंगनी कलर का है। तो उसी कलर का मोमबत्ती इस्तेमाल करते हैं उस समय को दिखाने के लिए। ये समय उपवास प्रार्थना का समय है, हमें पापों के प्रति पश्चाताप करने का समय है, प्रभु को ढूंढने का इंतजार करने का समय है। यह दर्शाने के लिए पर्पल कलर को इस्तेमाल करते हैं। तो जो फर्स्ट वीक में जो कैंडल जलाता है, उस कैंडल का नाम है वो जो प्रोफेसी कैंडल उसे कहते हैं। प्रोफेसी कैंडल मतलब ये उस समय पर जितने भी नबियों को याद करते हैं। नबियों ने जितना भी भविष्यवाणी किया था ईसा मसीह के जन्म के विषय में, विशेषकर नबी इस्याह ने, नबी मीका ने, सब जो भविष्यवाणियां किया है, उन भविष्यवाणियों को याद करने का पीरियड है वो सप्ताह। तो भविष्यवाणियों को याद करते हुए उस कैंडल का इसलिए नाम डाला है प्रोफेसी, भविष्यवाणी वाला कैंडल नाम है। और 4 ईश्वरीय जो गुण हैं, सबसे पहला वाला जो सप्ताह में होप का प्रतीक्षा, इसके बाद दूसरा है प्यार, लव, कई जगहों पर उसको फेथ भी कहते हैं, प्रभु में अपना ज्यादा भरोसा, विश्वास और समर्पण, ये सब दिखा करके, लेकिन वो लव। इसके बाद तीसरा जो है आनंद का, जॉय का, और चौथा जो है शांति, पीस का। तो ईश्वरीय इन 4 पुण्यों को याद करते हुए भी ये 4 कैंडल हैं। साथ ही साथ पहले सप्ताह का जो कैंडल का नाम है प्रोफेसी कैंडल, क्योंकि उस सप्ताह में मसीह के आगमन के विषय में जितने भी भविष्यवाणियां हुआ है उस पर मनन चिंतन करते हैं। उस सप्ताह का पाठों को भी हम देख सकते हैं, अधिकतर पाठ इस संबंध में हैं और ईसा मसीह के दोबारा आगमन का हम आज इंतजार कर रहा है, उसके लिए उपवास प्रार्थना के द्वारा और अन्य जो प्रायश्चित विधियां के द्वारा हम लोग इसको मनाते हैं। और ईसा मसीह के जो जन्म के विषय में नबी इस्याह ने जो घोषणा किया, कन्या गर्भवती है, वो पुत्र प्रसव करेगी, उसकी घोषणा सेकंड सप्ताह में उसको जारी रखते हुए सेकंड सप्ताह जो कैंडल है, जो विश्वास के प्रति या प्रेम के प्रति जो जलाते हैं, उसको बेथलेहेम कैंडल कहते हैं। माता मरियम और संत जोसेफ, जो माँ मरियम के जो प्रेगनेंसी का लास्ट जो समय आ गया, उस समय पर जो बेथलेहेम की ओर जो जाने का उनकी यात्रा, उन घटनाओं को मनन चिंतन करते हुए सेकंड संडे को इसको जलाया जाता है। तीसरे संडे में उसको पिंक कलर का मोमबत्ती जलाते हैं। फर्स्ट और सेकंड संडे को वायलेट कलर को जलाया, अभी थर्ड संडे को पिंक कलर का, क्योंकि पिंक कलर, रोज कलर आनंद का प्रतीक है, उसको शेपर्ड कैंडल भी कहते हैं, शेपर्ड कैंडल भी कहते हैं। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 2 के अंदर जब स्वर्गदूत और जो गडरिये लोगों को संदेश सुनाया, वे मसीह को माता मरियम और संत जोसेफ के साथ आकर का दर्शन किया, वे बहुत आनंद के साथ वे लौटे और साथ ही साथ स्वर्गदूत ने उन्हें
यही संबोधित करते हुए यही बात उन्हें बताया, सब लोगों के लिए जो आनंद का विषय मैं तुम्हें सुना रहा हूं, वो संदेश, वो सुसमाचार आनंद का संदेश है। उस कारण उस आनंद को मनाते हुए, इसलिए उस संडे का नाम ही गर्डट संडे कहते हैं। गर्डट माने रिजॉइस, आनंदित होने वाला संडे। ये हमारे ये जो आगमन काल का बीचों बीच का समय भी है। संडे आधा भाग खत्म हो चुका है, इसलिए भी आनंद, और मसीह का आगमन का समय नजदीक आ गया है, उस आनंद। और मसीह 2000 साल पहले जन्म लेकर के मानव जाति को मुक्ति दिया, वो आनंद जो गडरिया लोगों ने सुसमाचार सुनते हुए और सुनाते हुए आनंद मनाया, उसको याद करने का समय है। और चौथा आखिरी सप्ताह वाला जो 4th वीक में शांति के लिए, पीस के मनन चिंतन करते हुए जो अगेन पर्पल कलर का, बैंगनी कलर का मोमबत्ती को, तीसरा मोमबत्ती को जलाते हैं, और उस कैंडल का नाम एंजल कैंडल है। तो सबसे पहले वाला जो पर्पल कलर वाला पहले सप्ताह में वो है प्रोफेसी कैंडल था, दूसरे सप्ताह में बेथलेहेम कैंडल था, और तीसरे सप्ताह में शेपर्ड कैंडल था, और चौथे सप्ताह में जो कैंडल जला रहे हैं उसका नाम है एंजल्स कैंडल, शांति का वो जो दूध। वो हम लोगों को एंजल्स कैंडल इसलिए नाम रखा है, स्वर्गदूतों ने शेपर्ड्स को, गडरिया लोगों को जो संदेश सुनाया, वो आनंद का संदेश, उनके साथ आनंद मनाने का, और स्वर्गदूतों ने जो गीत गाते हुए शांति का, लोगों को शांति का अभिवादन किया, इसलिए वो शांति का सप्ताह भी कहते हैं। और अभी एक पांचवा बीचों बीच में, रीत में था ये 4, अभी रीत के बीचों बीच में एक और वाइट कैंडल रखा हुआ है, सफेद प्यूरिटी का प्रतीक है, और इसको जलाते हैं जो क्रिसमस के दिन में, जो 24 रात्रि में जब मिस्सा बलिदान होता है, उसमें इस कैंडल को जलाया जाता है। प्रकाश ईसा मसीह का प्रतीक है। ईसा मसीह ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार 8:12 में, मैं संसार की ज्योति हूं। उस ज्योति को दिखाने के लिए ही चर्चों में हम लोग कैंडल्स जलाते हैं, चाहे किसी भी कलर का कैंडल जला रहा है, वो मसीह का प्रतीक के लिए कैंडल जलाए थे, क्योंकि प्रकाश, ज्योति, संसार की ज्योति प्रभु ईसा मसीह का स्मरण दिलाने के लिए, उनके उपस्थिति का अनुभव करने के लिए हम लोग इसको जलाते हैं। अभी ये क्रिसमस में व्हाइट कैंडल जलाते हुए मसीह हमारे सब पापों को लेकर क्रूस पर मर गया और हमें भी अपने समान पवित्र किया, उनके प्यूरिटी में हमें भी लेकर के आया। चाहे तुम्हारा पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, हिम की तरह उज्जवल किया जाएगा। तुम्हारा पाप किरमिजी की तरह मटमैला क्यों ना हो, उनकी तरह श्वेत किया जाएगा। नबी इस्हाक के द्वारा अध्याय 1 वाक्य 18 के अंदर ये वचन देने वाला प्रभु हमारे सारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमें मुक्ति दिया, और वो मुक्तिदाता का जन्म हमारे बीच में, हमारे हृदय में, हमारे भवनों में हो चुका है। हम मसीह में, उस मुक्तिदाता में, उस पवित्रता में एक हो गया। इसको दर्शाने के लिए व्हाइट कैंडल को उस दिन क्रिसमस के समय पर उस रीत के बीच में जलाते हैं। तो इस प्रकार उस कैंडल का नाम है क्राइस्ट कैंडल, क्रिस्त का ज्योति है वो। क्राइस्ट कैंडल उस व्हाइट वाला कैंडल को कहते हैं। इस प्रकार कैंडल जलाते हुए मसीह का अनुभव और प्रार्थना के एक माहौल और हमारे प्रार्थना का कुछ मीनिंगफुल बनाने के लिए करते हैं, और उसी के अनुसार ये आगमन काल में, एडवेंट टाइम में हमारा बाइबल का पाठ भी इसी प्रकार से होते हैं। जैसे अन्य जो काल में भी, जैसे लंदन सीजन जब आएगा उसी प्रकार का रीडिंग रहता है।
ईस्टर के समय पर उसी प्रकार का रीडिंग जो बाइबल के जो पाठ है हमारे इस लिटर्जिकल ईयर के अनुसार विभाजित करते हुए हर रोज का पाठ हम लोग पढ़ते भी हैं। इस प्रकार मसीह के पूरे जीवन को एक वर्ष के इस लिटर्जिकल कैलेंडर के द्वारा हम लोग मनन चिंतन करते हैं और उसके अनुसार हम पर्वों को मनाते हैं और सब बातों पर हम लोग बाइबल के अध्ययन करते हुए वचन को अध्ययन करते हुए उसको अपनाते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे कलीसिया के द्वारा इस प्रकार का जो परंपराएं हमें दे रहे हैं। मैंने इस विषय में भी पढ़ा है, ये कैंडल्स जलाने का ये जो परंपरा है 16वीं सदी में शुरू हुआ है। कहा जाता है लूथरन चर्च में इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देकर के उन लोग उसको मनाते थे और अन्य अनेकों प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में भी इसको मनाते हैं। अमेरिका, यूके सब देशों में इसको बहुत ही मीनिंगफुल मनाते आए हैं। इवन घरों में लोग इस प्रकार जो प्रार्थना के समय पर परिवार सब बैठ करके कैंडल जलाते हैं और उसके अनुसार प्रार्थना भी करते हैं करके मैंने पढ़ा है। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। मसीह हमारे लिए 2000 साल पहले बेथलेहम के गौशाले में जन्म लेते हुए संसार के सारे मानव जाति को मुक्ति का मार्ग प्रदान किया। मसीह में जो कोई विश्वास करेंगे, मसीह के साथ बपतिस्मा के साथ जुड़ेंगे, उन सबों को पाप मुक्ति का कृपा प्रभु ने मुफ्त में प्रदान किया। इसके लिए हमें कुछ भी पैसा खर्च करने का कोई भी जरूरत नहीं। पाप मुक्ति मुफ्त में मिलता है। केवल मसीह में विश्वास करने के कारण हमें पाप मुक्ति मिलता है। मसीह में विश्वास करते हुए हम उस आनंद जीवन का योग्य बनते हैं। मसीह में विश्वास करते हुए हम सब स्वर्ग राज्य के योग्य बनते हैं। लेकिन हम मनुष्य स्वभाव के कारण बार बार पाप में गिरते हैं। इन अवसरों पर हम अपने पापों के प्रति पश्चाताप करते हैं, पुनः मसीह से जुड़कर उस पुराना रूप, पुराना स्वभाव में आने का प्रयत्न करते हैं। धन्यवाद दीजिए हमारे सब कलीसिया के लिए, कलीसिया के सब अगुवा लोगों के लिए, हमारे सब पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, हमारे धर्म प्रांत के लिए, हमारे संत पापा के लिए, कलीसिया के सब अगुवा लोगों के लिए प्रार्थना करें। उनके द्वारा जो आशीष कृपाएं, अच्छा उदाहरण, सीख जो हमें मिल रहा है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।